HC के लिए करा वर्कआउट मानस एस्पिल? यस सर करा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सारा हो गया? यस सर हो गया था। एस्पिल हो गया सारा? यस सर। आज स्पीड और खत्म करते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। बच्चे कहाँ रह गए? नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड हमने डिस्कस कर लिया था। देखना जरा, मैंने डेफिनेशन लिखवा दी थी। यूनिफॉर्म स्पीड इज if a body covers equal distance and equal interval of time, ये डेफिनेशन लिखा दी थी मैंने। यस यस। सो यूनिफॉर्म स्पीड हम कर चुके थे कि अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगी तो जो स्पीड होगी दैट स्पीड इज यूनिफॉर्म। अच्छा एक बात बताओ, अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले एक्स के लॉन्ग जाती है, फिर वाई के लॉन्ग जाती है, फिर जेड के लॉन्ग जाती है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होने से क्या स्पीड चेंज होगी? नो सर। नहीं सर, स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्पीड। चलो इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। यूनिफॉर्म स्पीड के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है? जब आप लिखते हो ना स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म, दैट मींस योर स्पीड इज वेरिएबल। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मींस वेरिएबल स्पीड। अगर स्पीड वेरी करे, चेंज करे बहुत फ्रीक्वेंटली, तो आप कहोगे स्पीड इज वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल स्पीड। इसकी डेफिनेशन आप कई तरह से लिख सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं बॉडी कवर्स, if body covers equal distance in unequal interval of time, unequal interval of time, or unequal distance or unequal distance in equal interval, अगर ऐसा हो रहा है इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो स्पीड नॉन यूनिफॉर्म। एग्जांपल देखो, मान लो एक बॉडी ए से लेकर बी तक जाती है, बी से सी जाएगी। ए से बी डिस्टेंस है 5 मीटर, बी से सी डिस्टेंस है 5 मीटर। ए से बी जाने में टाइम लगा 2 सेकेंड्स, यहाँ भी टाइम लगा 2 सेकेंड। डिस्टेंस अलग अलग है, टाइम सेम लगता है। तो जब यहाँ आप स्पीड कैलकुलेट करोगे, इट्स 10/2 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। बी टू सी में भी जब आप स्पीड कैलकुलेट करोगे 5/2 विच इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। So equal distance and equal interval of time और unequal distance and equal interval of time speed वेरी करेगी, speed नॉन यूनिफॉर्म। जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो उसे आप दो तरह से मेजर कर सकते हैं। आप एवरेज भी ले सकते हो और इंस्टेंटेनियस भी ले सकते हो। तो पहले एक एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल आपको बताएगा कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फर्क क्या है। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या डिफरेंस। ये एग्जांपल आपको बताएगा डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस के लिए मान लो एक बॉडी है, ए से स्टार्ट करती है, बी तक ट्रैवल करती है, फिर बी से ये सी पर जा रही है।
जब इसने चलना शुरू किया तो टाइम इंस्टेंट था 1 PM। बी पर पहुंची, टाइम इंस्टेंट है इट्स 3 PM। सी पर पहुंची, टाइम इंस्टेंट इज 6 PM। तो ये टाइम इंस्टेंट है। जब ये ए पर है तो टाइम इंस्टेंट इज 1 PM। जब ये बी पर है तो टाइम इंस्टेंट इज 3 PM। जब ये सी पर पहुंचती है तो टाइम इंस्टेंट इज 6 PM। 1 PM, 3 PM, 6 PM, ये टाइम इंस्टेंट है। ए पर जब स्पीड है इसकी दैट्स 30 किलोमीटर पर आवर। Exactly at 3 PM, speed is 40 किलोमीटर पर आवर। 6 PM पर जो स्पीड है दैट इज 60 किलोमीटर पर। तो जब किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर आप स्पीड कैलकुलेट करते हो, कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट उठा लो, उस टाइम इंस्टेंट पर जब आप स्पीड कैलकुलेट करेंगे उसे आप कहोगे इंस्टेंटेनियस। लाइक 1 PM पर जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर दैट्स इंस्टेंटेनियस। 3 PM पर जो स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर दैट्स इंस्टेंटेनियस। 6 PM पर जो स्पीड है which is 60 किलोमीटर पर आवर that is instantaneous. तो instantaneous means speed at a particular instant of time. कोई एक टाइम इंस्टेंट उठा लो, उस टाइम इंस्टेंट पर जो स्पीड होगी उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसे आप ऐसे लिख सकते हैं। So speed at 1 PM is 30 किलोमीटर पर आवर। एक टाइम इंस्टेंट पर है ना, एक इंस्टेंट दिया है 1 PM पर एग्जैक्टली। This is instantaneous. इसी तरह से स्पीड एट 3 PM, एग्जैक्टली एट 3 PM स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर, विल बी इंस्टेंटेनियस। एग्जैक्टली एट 6 PM जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर। ये भी स्पीड कैसी है इंस्टेंटेनियस। किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में जब आप स्पीड दोगे, आप उस स्पीड को कहते हैं दैट्स इंस्टेंटेनियस। अब एवरेज समझो, एवरेज का क्या मतलब है। मान लो ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस है ये 20 किलोमीटर है, बी से सी डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। सो एवरेज के लिए देखो क्या कह सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हो ना एवरेज की, ए से लेकर सी तक आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ए से सी तक बॉडी इतना डिस्टेंस कवर करती है। आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया कि ए से सी तक टाइम कितना लगा, सारे इंस्टेंट्स गिवन है, टाइम इंटरवल आ जाएगा कि ए से सी तक टाइम कितना। डिस्टेंस और टाइम का रेशियो ले लो, तो जो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होगा वो रेशियो आपको एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड को आप ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मनस्विन ए से सी तक टोटल डिस्टेंस कितना है, एवरेज स्पीड किलोमीटर कितना, ए से सी मनस्विन 60 कैसे आ गया, ये 80 है। ए से सी, मुझे एवरेज स्पीड चाहिए ए से सी तक। हाँ मनस्विन, टोटल डिस्टेंस कितना है 50 सर। कैसे आ रहा है, ए से बी तक 20 किलोमीटर, बी से सी 80 किलोमीटर, टोटल कितना होगा 100 सर। वो 30 लग रहा था, 30 लग रहा है वो। 100 सर, 100। 88। 80 है। So total distance is 20 plus 8. मैनेजमेंट टाइम ये रहा 1 PM, यहाँ 6 PM, कितना टाइम लगा 5 hours। हाँ, 1 PM से 6 PM कितना हो गया 5 hours। तो ये आ गया 100 by 5 which is 20 kilometer per hour. So this is average speed. This is average speed. ये average है। हाँ मनस में बहुत क्लियर आवाज नहीं आ रही है, 20 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज है। 1 PM पर ये स्पीड नहीं है, 3 PM पर भी नहीं है, 6 PM पर भी नहीं है। ये एवरेज स्पीड है कि ऑन एन एवरेज ए से लेकर सी तक जो कार की एवरेज स्पीड थी दैट इज 20 किलोमीटर पर। और इंस्टेंटेनियस हर पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जो स्पीड होगी उसे इंस्टेंटेनियस।
ये डिफरेंस समझ में आया एवरेज और इंस्टेंटेनियस? अब इसको थोड़ा सा ना डेप्थ में देखते हैं। गौरव, ए से सी में टाइम इंटरवल कितना है यार? तो ए से सी में टाइम इंटरवल, हाँ, ए से सी जब तो जा रहा है 5 इंटरवल कितना? टाइम इंटरवल आया, एक तो 2 घंटे यहाँ पे, 3 घंटे यहाँ। 1 PM से 6 PM है ना? हाँ जी, कितना इंटरवल हो गया? 5 आवर्स का। 5 आवर्स का। अच्छा गौरव, मुझे बताओ, जब मैं इंस्टेंटेनियस कह रहा हूँ एट 1 PM, एग्जैक्टली एट 1 PM, अब इंटरवल कितने टाइम? गौरव, एट 1 PM पर जब से वो चल रहा है। हाँ जी, और सोच के बताना, एट 1 PM इंटरवल कितना है? सर 0 तो आपको दो अलग अलग। नहीं सर, 0 नहीं, वो तो 30 किलोमीटर की स्पीड पे है। हाँ, लेकिन इंस्टेंट इंटरवल पूछ रहा हूँ 1 PM पर। अगर मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली 1 PM, तो इंटरवल कितना है? 0। यस सर। 3 PM, दैट मींस इंटरवल कितना है? इंस्टेंट ही है। एट 3 PM तो 0 ही होगा सर। इंटरवल तो तभी आएगा ना जब दो इंस्टेंट देगा। एक दे दिया, दैट मींस इंटरवल इज 0। कह रहा है 6 PM। यस सर, 0 होगा 6 PM पे भी। 0 6 PM पे, हाँ। है ना, 6 PM इंटरवल 0। भाई ये डिस्कशन सबके समझ में आया? एवरेज, इंस्टेंटेनियस, इंटरवल। यस मानस, सर। यश। सर आपने लास्ट में क्या बोला कि सिंगल इंटरवल लेंगे तो 0 होगा? हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर इंस्टेंट दे दिया ना, एक इंस्टेंट दे दिया, मैंने लिमिट नहीं दी कि 1 PM से 2 PM, तो मैंने कहा 1 PM एग्जैक्टली, दैट मींस इंटरवल इज 0। मैंने कहा 3 PM, सिर्फ 3 PM बोला मैंने, तो इंटरवल कितना है? 0। सर तो उस टाइम पे टाइम नहीं निकल, सॉरी स्पीड निकल पाएगी ना? हाँ सर अगर उसमें टाइम मतलब इंटरवल 0 है, मतलब टाइम इंटरवल 0, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, मतलब टाइम इंटरवल 0। मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली बताओ 1 PM पर, कोई टाइम इंटरवल नहीं, दैट इज सर इंस्टेंट। तो मतलब यही होगा। वहां की स्पीड नहीं निकल पाएगी ना? क्यों नहीं निकल पाएगी? एलजेब्रा नहीं निकाल सकता। बिल्कुल सही सोच रहे हो कि स्पीड आता है डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल, यही तो होता है। टाइम यस यस इंटरवल 0 हो गया तो नहीं आएगा, एलजेब्रिकली नहीं आएगी। याद है डीटी? याद है हर्षित? यस सर, डिफरेंशिएशन था आएगी। डिफरेंशिएशन इस दिन के लिए पढ़ा था, काम आएगा। चलो जी, कितना लिख लो। युवराज हुआ? तो मैं लास्ट वाला नोट डाउन कर रहा था कौन सा? सर, ये लास्ट वाला स्पीड जो निकाल लिया। ये जो करा है मैंने, यस सर। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखो ए से लेकर सी गया है ना, ए से सी तक देखो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया युवराज? तो वो तो समझ आ गया मुझे। तो ये मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। एवरेज तो ये समझ आ गया। ये हमें दिया हुआ है कि ए पे 30 किलोमीटर पर आ रही थी, बी पे 40 पर। सब दिया, सब दिया। हाँ, हो गया सर। चलो, तो ये तो सिर्फ इसलिए था कि आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फर्क दिखने लगे। तो आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस दिखता है, तो फिर अब कुछ ऐसा करते हैं जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। देखो, एवरेज स्पीड इज, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, वी एवरेज। एक ही फॉर्मूला है वी एवरेज का, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब कुछ लोग, ये एक मिसकंसेप्शन होता है कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ 1, 2 और 3 नंबर्स का एवरेज निकालो, क्या करोगे? 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3, ऐसी तो आता है एवरेज। तो यहाँ भी ना एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर मैंने आपको वेलोसिटी दी थी ना, अलग अलग 30 दी थी, कहीं 40 दी थी, कहीं 60 दी थी, एवरेज के लिए सबको ऐड कर दो और 3 से डिवाइड कर दो, ये गलत तरीका है एवरेज निकालने। एवरेज स्पीड ऐसे एक केस में आएगी, एक स्पेशल केस में आएगी, अदरवाइज एवरेज स्पीड हमेशा आती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ अल्फा न्यूमेरिक टर्म्स में, जैसे केसेस बना लेते हैं। केस में एक बॉडी है, इट ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी। A to B distance is S1, B to C distance is S2.
time interval is t1, time interval is t2. This is time interval. A से लेकर B तक जो time interval है, that time interval is t1. B से C तक जो time interval है, that time interval is t2. तो जो average speed होगी, V average इस केस में, that is total distance S1 plus S2 by total time, which is t1 plus t2. This is V average. This is case 1. केस 2 देखो, याद रखना ये डिस्टेंस था और ये भी डिस्टेंस। अगर मैं आपको डिस्टेंस ना दूं, मैं आपसे कहता हूँ एक बॉडी है, ए से बी जाती है, बी से सी जाती है। ए से बी स्पीड v1 है, बी से सी स्पीड v2 है, ए से बी टाइम t1 लगा, बी से सी टाइम t2 है। डिस्टेंस दिया ही, तो डिस्टेंस निकाल सकते हो जरा यहाँ ए से बी कितना डिस्टेंस हुआ होगा? क्यों यश, ए से बी तक कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? सर स्पीड इनटू टाइम v1 इनटू स्पीड इनटू t1 टाइम v1 t1। इसी तरह से v2 भी आ जाएगा, कितना हो जाएगा? सर s2 S2 हो जाएगा ना, S2 को लिख दोगे v2 t2 माइनस वन। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? आ गया माइनस वन। माइनस वन टोटल डिस्टेंस AB plus BC. हाँ, सो AB है कितना? v1 t1, BC कितना? V1 plus V2. माइनस वन अभी बताते रहना जरा। तो यही होगा v1 t1 plus v2 t2 by t1 plus t2। Yes, sir. अच्छा माइनस वन, अगर मैं तुम्हें ये कंडीशन दे दूं कि t1 और t2 इक्वल है, तो जल्दी से बता दो मुझे v एवरेज कितना होगा? मेरे कैलकुलेट करने से पहले बता दो। अगर मैं यहाँ दे दूं v1 t1 और t2 इक्वल है, So T V1 plus V2 upon sorry V1 plus V2 अच्छा by 2. V1 plus V2 by 2. हाँ v1 plus v2 by 2। देखो t1 कॉमन ले लो, ये आ गया v1 plus v2 डिवाइडेड बाय 2t1, ये भी 1 हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो 2 की जगह 1 लिख दिया मैंने हर जगह। सो t1 ने t1 कैंसिल कर दिया, v एवरेज आ गया v1 plus v2 divided by 2। this is the average speed, ये average speed है। केस 3, सो ये याद रखना, एवरेज स्पीड v1 plus v2 by 2 कब होती है? जब टाइम सेम थे। कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको आप इसे एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हो। कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जहां आप इसे एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज v1 plus v2 by 2। तीसरा देखो केस, ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, ए से बी v1 v2, डिस्टेंस दिया s1 और s2। तुम टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, टाइम मिल जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ टाइम आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये जो v एवरेज होगा, ये v एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम s1 plus s2 डिवाइडेड बाय t1 plus t2। t1 t2 ऑलरेडी हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, so that's s1 plus s2 divided by t1 which is s1 by v1, t2 which is s2 by v2। इतना लिखो यार, फिर आगे बढ़े। इतना लिखिए।
इतना लिखा आप लोगों ने? यस सर। सर केस 3 लिख रहे हैं। बस केस 3 में ना एक काम और करना, जरा ये चेक करके देख लेना अगर S1 और S2 इक्वल है तो क्या सिंप्लीफिकेशन आता है। ये भी एज अ शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। सर v1 into v2 by v1 plus v2. हाँ, 2v1 v2 by v1 plus v2। भाई एचसी वर्मा साथ साथ सॉल्व करते रहना, एक दिन में वो बुक सॉल्व नहीं हो सकती, तो सॉल्व ऐसी होती है, रोज जो टॉपिक करा क्वेश्चन ढूंढो वर्कआउट करो। मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ कि आपको मैं क्वेश्चन नंबर बता दूं कि जो जो हमने किया है, लेकिन मैं वो स्पून फीडिंग नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ आप खुद क्वेश्चन पढ़ें और डिसाइड करें कि जो आपने टॉपिक्स पढ़े उससे रिलेटेड क्या क्या। बहुत स्पून फीडिंग हो जाएगी कि मैं एक एक बताता रहूँ आपको कि ये हो गया ऐसे कर लो। क्वेश्चन देख कर समझ में आना चाहिए आपको। S1 और S2 अगर इक्वल है, so S1 plus S1 by V1, S1 by V2, V एवरेज आ गया 2S1, S1 आपने कॉमन ले लिया, 1 by V1 प्लस 1 by V2, S1 से S1 कैंसिल हो गया। तो इसमें LCM लोगे तो V1 V2 LCM आएगा, ऊपर ले जाओ 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V2 प्लस 2V1 V2 बाय V2 प्लस। चलो इतना लिखो। इतना लिखिए फिर कुछ न्यूमेरिकल्स कर दो। रब कर दूं? Yes sir. चलो तो रब करते हैं। देखो, a body covers 1/3 of journey with speed v1, next 1/3 next 1/3 with speed v2, last 1/3 with speed v3. Last 1/3 with speed v3. Calculate average. जल्दी जल्दी अपने आंसर्स चैट रूम में डालते जाओ और सीधी सी क्वेश्चन कैलकुलेशन है।
मानस का आंसर, चलो देखते हैं मानस का ठीक आ रहा है गलत आ रहा है, बाकी लोग करो। हाँ, ये मानस, यश, कैस्पेल तीनों का शायद ठीक है। देखिए, दिस इज ए बी सी, ए से बी कुछ डिस्टेंस कवर किया, दैट इज एक्स। बी से सी जो डिस्टेंस है वो एक्स है। सी से डी जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स। ए से बी स्पीड इज v1, बी से सी स्पीड इज v2, सी से डी स्पीड इज v3। टोटल जो डिस्टेंस है ना उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मान लो टोटल डिस्टेंस इज 3x, एज्यूम कर, लेट टोटल डिस्टेंस इज 3x। बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है ए से लेकर डी तक, दैट टोटल डिस्टेंस इज 3x। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, x x x 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब टोटल डिस्टेंस तो पता है, टोटल टाइम नहीं पता। ए से बी में डिस्टेंस x है, स्पीड v1 है, तो ए से बी में आप टाइम निकाल सकते हैं। टाइम आ जाएगा x बाय v1। बी से सी में डिस्टेंस x, स्पीड v2, तो बी से सी में टाइम आ जाएगा विच इज x बाय v2। सी से डी में इट्स x बाय v2। टोटल टाइम कैलकुलेट कर लो, तीनों टाइम ऐड कर देता हूँ, t1 प्लस t2 प्लस t3, इट्स x बाय v1 प्लस x बाय v2 प्लस x बाय v3। देखो एवरेज मत निकाल देना, v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 3 एवरेज नहीं आएगा। अब जब तुम v एवरेज लोगे, दैट्स टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। v एवरेज इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस जो दिया है यहाँ, दैट टोटल डिस्टेंस इज 3x, total time is x by v1 plus x by v2 plus x by v3। so ये v average आ गया, v average is 3x by x, आप कॉमन ले लो ना, तो ये बचेगा 1 by v1, 1 by v2, 1 by v3। x से x कैंसिल कर दो। अगर हम x से x कैंसिल कर देंगे तो एवरेज स्पीड हो जाएगी इट्स 3 बाय, एलसीएम ले लीजिए, v1 v2 v3, ये एलसीएम आ जाएगा, तो ये बचेगा v2 v3 प्लस ये आ गया v1 v3 प्लस ये आ गया v1 v2, इसे ऊपर ले लो। सो v एवरेज आ गया 3v1 v2 v3 divided by v2 v3 plus v1 v3 plus v1 v2। तो कैस्पेल का सही था, मानस का सबसे पहले आया था, यश का भी ठीक था, सबका यही आया था।
हर्षित ने कुछ नहीं लिखा और युवराज ने कुछ नहीं लिखा। भाई क्लियर है ये? हर्षित, युवराज, बाकी सबका तो आ गया ना। यस सर। चलो इतना लिखो, फिर नेक्स्ट लिखो। मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट मेरे को लिखो। युवराज, तुम्हारी कैलकुलेशंस बता रही हैं कि तुम कुछ नहीं करते हो क्लास के बाद, कोई न्यूमेरिकल तुम वर्कआउट नहीं कर रहे हो। A body traveling along a straight line travel one half of total distance with speed v naught. The remaining part of the journey. ओ या वी क्या लिखा सर आपने? कौन सा? With Travel one half of total distance with speed v naught. The remaining part of journey. एक second. The remaining part of distance. The remaining part of distance was covered with velocity v2 for half the time. So, v1 for half the time and with velocity v2 for other half of time. For other half time. Find average velocity. अच्छा, एक चीज और ख्याल रखिएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में ना स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज होती है। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन हो तो स्पीड लिखो या वेलोसिटी लिखो, सेम वैल्यू सेम आएगी। इसीलिए मैंने कहीं स्पीड लिखा है, कहीं वेलोसिटी लिखा है। ये न्यूमेरिकल कभी स्पीड के साथ आता है, कभी वेलोसिटी के साथ। तो अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही। आप लोगों के पास 5 मिनट है, शुरू हो जाइए, सॉल्व करिए इसे, बताइए मुझे क्या है। पहले ना इसे शॉर्टकट से सॉल्व करो। जो तुम्हें अभी सिखाया था कि टाइम सेम होगा तो वी एवरेज v1 प्लस v2 बाई 2 होता है। डिस्टेंस सेम होगा तो एवरेज 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 होता है। तो शॉर्टकट से सॉल्व करो, फिर डिटेल मेथड से सॉल्व करो। युवराज ट्राई करो इसे, पहले शॉर्टकट से सॉल्व करो, उसके बाद डिटेल से।
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा शक होता है कि तुम में से ना आजकल कुछ लोग हैं जो कैलकुलेट नहीं करते। तो मैं नेक्स्ट क्लास से फिर तुम्हारी वीडियो भी ऑन करूँगा। अगर ऐसा हुआ तो नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिसपे शक हुआ मुझे वो सॉल्व नहीं कर रहा। एक्सक्यूज मी सर, हाई बार तो बीडी पार्ट की एवरेज स्पीड तो v1 प्लस v2 बाई 2 हो गई। हाँ गुड सही एंड आंसर जो ए बी और बी डी है उसमें डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस है तो उन दोनों की एवरेज स्पीड का एवरेज ले लो। सेकंड पार्ट की एवरेज स्पीड और फर्स्ट पार्ट की स्पीड का एवरेज ले लो। नहीं कैस्पल गड़बड़ कर रहा हूँ नहीं। माइनस 2v0 v1 प्लस v2 बाई 2v0 प्लस v1 प्लस v2। मानस तुम्हारा शायद कहीं थोड़ी सी गड़बड़ है, बाकी सब तो सही है। शायद सही है मानस, तुम्हारा सही है। नहीं यश, वो यश क्या कर रहा है देख रहा हूँ, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल कर दी। यश नंबर बचेगा बट डायमेंशन तो देखो, वेलोसिटी के क्यूब से वेलोसिटी का क्यूब कैंसिल हो गया है, यूनिटी नहीं बचेगी वेलोसिटी की। नहीं हर्षित, हर्षित तुम अपनी जो आंसर आया है उसकी डायमेंशंस देखो, हमारी डायमेंशंस वेलोसिटी है या 1 बाय वेलोसिटी। भाई मुझे सब बताओ, ये हर्षित की जो भी आंसर आया है इसकी यूनिट क्या लग रही है, इट्स वेलोसिटी या 1 बाय वेलोसिटी। कैस्पल, हर्षित खुद बता, आंसर की यूनिट हाँ तो वेलोसिटी सर डायमेंशन एक देखता हूँ क्या कैलकुलेशन। 1 बाय वेलोसिटी। चलो भाई कौन बचा हुआ है अभी, गौरव, गौरव बचा है, गौरव ने कुछ नहीं दिया। मनस्विन तुम भी बचे हुए हो आंसर। मनस्विन मुझे तुम पर शक है, तुम सॉल्व नहीं करते हो। नेक्स्ट क्लास से तुम्हारी वीडियो पे ऑन करके तुम क्लास लोगे। मनस्विन बनी है बस अभी तक। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज। ऐसे लिखते हैं एक बॉडी है वो ए से लेकर डी तक जाती है, ए से शुरू करती है और डी तक जाती है ना। बीच में कहीं कोई मिड पॉइंट है, डी मान लो। टोटल डिस्टेंस कुछ दिया नहीं है तो मैंने 2x मान लिया। ये हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया। फर्स्ट हाफ कह रहा है विद स्पीड v नॉट जा रहा है। सेकंड जो हाफ है ना उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर, सेकंड वाले मान लो b से c आ गया, सेकंड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर। b से c जा रहा है विद स्पीड v1 और c से d जा रहा है विद स्पीड v2। और सेकंड को जो हाफ हाफ डिवाइड करा है ना वो डिस्टेंस में नहीं डिवाइड किया, टाइम में डिवाइड किया। मान लो यहाँ टाइम लगा t1, b से c में जो टोटल टाइम लगा दैट इज t2, b से d तक। तो b से c का जो टाइम है ना वो t2 का हाफ है। b से c में जो टाइम लग रहा है वो t2/2 है, c से d में जो टाइम लग रहा है वो t2/2। So the total distance है that is from A to D. D is the midpoint. A to D जो total distance था वो 2x था, D midpoint है, half half parts में divide कर दिया, x x divide। A से लेकर D तक जो total time, A से B का टाइम कुछ t1 था, B से D तक जो भी टाइम लगा उसको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया। पहले हम सॉल्व करते हैं B से D।
बी से डी में आप इस BC और CD का एवरेज ले लो भाई, टाइम सेम है BC और CD में, तो एवरेज लिख सकते हैं V1 प्लस V2/2। भाई ये आया सबके समझ में? हर्षित और इसमें एक लोग हुआ ना सेकंड पार्ट में टाइम सेम है, तो वेलोसिटी एवरेज क्या होगा V1 प्लस V2/2, दैट्स पॉसिबल। अच्छा अब देखो, अब हम सॉल्व करते हैं AB एंड AB एंड BD, इसका एवरेज लेते हैं। AB और BD में क्या सेम है? टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम है AB और BD में? डिस्टेंस। डिस्टेंस। तो जब डिस्टेंस सेम है तो जो एवरेज आएगा दैट इज ट्वाइस ऑफ V0 मल्टीप्लाइड बाय V एवरेज डिवाइड V एवरेज BD वाला V एवरेज डिवाइडेड बाय V0 प्लस V एवरेज ऑफ BD। याद है, बताओ सबका क्लियर है? मनस्वन, यश, Yes, sir. Yes, sir. अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और कुछ नहीं करना, जस्ट नंबर रखो, नंबर उठा के रखो। तो ये जो V एवरेज आया दैट्स ट्वाइस ऑफ V0, V average BD is it's V1 plus V2 divided by 2 divided by it's V0 plus V average of BD, which is V1 plus V2 divided by 2. इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, so it's V0 V1 plus V2 LCM आ गया 2, it's 2V0 plus V1 plus V2। इस 2 को आप ऊपर ले गए, so V average is 2V0 V1 plus V2 divided by 2V0 plus V1 plus V2। That's V average। ऐसे आप एवरेज वेलोसिटी निकाल, it's 2V0 V1 plus V2 by 2V0 plus V1 plus V2। याद है, बताइए, क्लियर है ना? मानस का सही आ रहा था, मानस यही था ना तुम्हारा? ये सही था। मानस का ठीक है। अब ये तो यार देखो शॉर्टकट मेथड है, बहुत फिजिक्स मिस हो गई इसमें, तो फॉर्मूला बेस हमने कर दिया। इसे करो बिना इस शॉर्टकट के, थोड़ा टाइम लेगा, सोचना शुरू करो, आंसर तुम्हें पता है क्या आना चाहिए। चलो थोड़ी ब्रेन की एक्सरसाइज होगी। युवराज हुआ था? ये सब हो गया। अब इसको बिना इस फॉर्मूले की करो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम से करने की कोशिश सब मैं बिना फॉर्मूले के ही कर रहा था। करो। सही हर जगह ना फॉर्मूला रटा हुआ काम नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसे हाफ हाफ ना कहकर इसे कहता ये 3/4 है, ये 1/4 है, तो फिर नहीं हो पाता। तो बिना फॉर्मूले के करो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और आंसर बताओ। सर आंसर तो सेम ही आएगा। हाँ तो सही आएगा, लेकिन करके देखो होता है नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट 4 मिनट आपके दिमाग में सिवाय न्यूमेरिकल के कुछ ना चलो, कोई बुक पलट के नहीं देखनी, कोई नेट पे नहीं देखना, कुछ नहीं, सिर्फ जो दिमाग में है उससे करके देखो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल।
एक्सक्यूज मी सर, आई विल तो मैं एक जगह पे स्टक हूँ जहाँ पे मेरा आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय 1 ओवर v0 प्लस 2 अपॉन v1 प्लस v2। अच्छा रुको एक मैं करता हूँ, दिख रहा है तुम कहाँ कर रहे हो। भाई सबने ट्राई कर लिया, अब मैं करूँ इसे, जरा एक बार चेक करना और अपनी कैलकुलेशन चेक करना तुम कहाँ गलत सोच रहे हो। युवराज देखो, जब न्यूमेरिकल कहीं स्टक हो जाए ना, एक तो पहले ये देख लिया करो कि डायमेंशनली ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, यूनिट्स ठीक आ रही है नहीं आ रही। यूनिट्स अगर ठीक नहीं आ रही तो तुम ब्लंडर करो। सर इसका आंसर क्या था? 2v0 into v1 plus v2 upon 2v0 v1 plus v2। एक्सक्यूज मी सर, सही पर लिख दीजिएगा सर। ये करो हर्षित, सॉल्व ही करो, पूरा सॉल्व हो जाएगा 5-2 मिनट। सर मेरा आ रहा है 2v0 v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस 2v0। ठीक है, ए से बी तक डिस्टेंस x था, बी से डी भी डिस्टेंस x था, हाफ हाफ था। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है v0 स्पीड से, सेकंड जो हाफ डिस्टेंस है ना, इसे 2 पार्ट्स में कवर कर रहा है, टाइम आधा कर दिया। मान लो बी से डी तक कुछ टाइम लग रहा था t2, इसे t2/2 कर दिया और इसे भी t2/2 कर दिया। तो पहले सॉल्व करते हैं ए से लेकर बी तक। ठीक है हर्षित, तो ठीक है, जब ए से बी तक सॉल्व करोगे, ए से बी तक आपको स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम आता है। टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जो टाइम लगेगा दैट इज x/v। टाइम जो होगा ए से बी तक दैट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ए से बी तक जो टाइम लगेगा दैट इज x/v0, जिसे हम t1 कहते हैं, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। तो ए से बी तक डिस्टेंस भी पता है, टाइम भी पता है। अब बी से डी आ लो। बी से डी एक बार में नहीं सॉल्व होगा, पहले बी से कुछ सी करते हैं, फिर सी से डी सॉल्व करते हैं। पहले बी से सी करते हैं। तो मान लो बी से सी जब ये जा रहा है, इसने जो डिस्टेंस कवर किया ना बी से सी तक, दैट डिस्टेंस इज x1, सी से डी तक डिस्टेंस इज x2। तो बी से सी जब आप सॉल्व कर रहे हो, टाइम फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी जो टाइम लगा दैट इज t2/2। डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी जो डिस्टेंस होगा दैट इज x1। बी टू डी में ना ऐसे लिख लेते हैं, लेट टाइम फ्रॉम बी टू डी इज t2। बी से लेकर डी तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो t2। तो बी से सी तक जो टाइम लगेगा वो उसका हाफ हो जाएगा, t2/2 ले लिया, डिस्टेंस x1 ले लिया। तुम्हें स्पीड भी पता है, बी से सी तक स्पीड गिवन है v1, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो x1 को लिख सकते हो v1 इनटू t1 और t1, t2/2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से अगर आप यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, आप सी डी भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, आप सी डी भी सॉल्व कर सकते हो। जब आप सी डी सॉल्व करेंगे तो x2 हो जाएगा, x2 इज v2 मल्टीप्लाइड बाय t2/2, दैट इज इक्वेशन। So V average is total distance divided by total। अच्छा अभी एक बस एक छोटी सी कहानी बची हुई है। आपको x1 x2 नहीं पता, आपको ये पता है x पता। तो आप लिख सकते हैं x जो होगा दैट x is x1 plus x2। x1 x2 की वैल्यू रखो, x1 कितना है v1 t2/2, x2 है v2 t2/2। तो ये आ गया v1 t2/2 प्लस v2 t2/2। तो यहाँ से आप t2/2 कॉमन ले लीजिए, सो योर x विल बी t2/2 आपने कॉमन ले लिया, दैट इज v1 प्लस।
तो यहाँ से आप T2 कैलकुलेट कर दो. T2 आ गया 2x divided by V1 plus V2. That is equation number 4. अब देखो V average is total distance by total time. Total distance कितना है? 2x. Total time कितना है? First half में T1, second half में T2. It's T1 plus T2. That's equation number 1. T1 आपने कैलकुलेट किया था 1 में, T2 कैलकुलेट किया था 4 में. 1 of 4 को 5 में रखो. तो 1 of 4 को जब 5 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एवरेज स्पीड आएगी विच इज 2x divided by T1. T1 is x by V0 plus T2 which is 2x by V1 plus V2. So ये जो V average है it's 2x divided by भाई x आप कॉमन ले लीजिए. It's 1 by V1 plus it's 2 by V1 plus V2. तो देखो x से x कैंसिल हो गया, ये V एवरेज आ गया. एलसीएम लोगे V0 V1 plus V2 एलसीएम आएगा और ये आ गया V1 plus V2 plus 2 V1 plus V2 plus 2. हाँ, कितनों का मैच कर रहा था ये डिटेल मेथड से? सर मेरा. सर मेरा कर गया. मेरा भी. और किसका कर रहा है? यश हो गया? यस सर. चलो मैं लिखूं जल्दी से फिर इंस्टेंटेनियस करता हूँ. इस एचसी में जो क्वेश्चंस और दिए एवरेज के वो इससे ज्यादा टफ नहीं है. अगर ये आपको आता है तो फिर आप एवरेज कर लोगे. इंस्टेंटेनियस स्पीड और देखते हैं, तो टाइम है ना आधा घंटा. कब कर दूं इसे? पारसमल? Yes, sir. चलो इसे मैं रब कर रहा हूँ. So एवरेज के बाद नेक्स्ट देखिए इंस्टेंटेनियस. अच्छा एवरेज में ना एक रिलेशन और देखो. चलो इंस्टेंटेनियस में एवरेज का एक कॉन्सेप्ट और यूज करो. इंस्टेंटेनियस देखो, मान लो कोई टाइम इंस्टेंट है t1. टाइम इंस्टेंट t1 पर जो पोजीशन है दैट इज x1. एक और टाइम इंस्टेंट लिया हमने t2. इस टाइम इंस्टेंट t2 पर जो पोजीशन है दैट इज x2. सो x1 एंड x2 आर पोजीशन at time instant t1 and टाइम इंस्टेंट t1 और टाइम इंस्टेंट t2 पर जो पोजीशंस हैं दोस पोजीशंस आर x1 and x2. तो आप डिस्टेंस लिख सकते हो ना. डिस्टेंस होता है चेंज इन पोजीशन. तो डिस्टेंस आप लिख सकते हैं इट्स x2 minus x1. टाइम इंटरवल आप लिख सकते हो. टाइम इंटरवल डेल्टा 2 होगा. डेल्टा t इज t2 minus t1. So in time interval delta t, body cover a distance. अब नेक्स्ट 5 मिनट में जो कुछ भी होगा ना वो आप पूरे साल कई जगह अप्लाई किया करो.
आप सीखोगे एवरेज से इंस्टेंटेनियस ट्रांजिशन कैसे होगा। आप भी सीखेंगे कोई भी क्वांटिटी अगर एवरेज दी हुई है उस एवरेज से इंस्टेंटेनियस कैसे बनाना है। ये आप पूरे सिलेबस में क्या करोगे, हर क्वांटिटी के लिए आपको ये काम करना है। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड है v, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड होगी v is delta x divided by delta t. This is average. ये एवरेज है। जब मैं आपको कैलकुलस पढ़ा रहा था तो मैंने डेल्टा पढ़ाया था, मैंने कहा था जहां भी डेल्टा आएगा दैट मींस एवरेज। दिस इज एवरेज। अब मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए तो यहाँ क्या चेंज करना होगा? ये तो एवरेज है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए तो क्या चेंज करना होगा? तो डेल्टा नहीं चाहिए हमको, मतलब सिंगल इंटरवल के लिए। क्लास स्टार्ट करी थी तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस से ही स्टार्ट करी थी। इंस्टेंटेनियस में टाइम इंटरवल कितना था? सिंगल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना? ऐड टू दी टाइम इंटरवल तुम्हारा 0 रहना चाहिए। तो मैथमेटिकली वो काम ऐसे करते हैं, यहाँ लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 मींस एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 के बहुत करीब। ये मान इतना छोटा कर दिया, 0 नहीं है, 0 के बहुत बहुत क्लोज। डेल्टा टी टेंड्स टू 0। जब आप लिखोगे ना डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, तो ये भी आपको कैलकुलस में मैंने सिखाया था कि जब आप ये लिमिट लेंगे तो ये डेल्टा किस में कन्वर्ट होगा? माइनस। माइनस अगर ये लिमिट ले ली तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैस्पल dx by dt d। ये डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा डी में, dx हो जाएगा। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी दैट इंस्टेंटेनियस स्पीड इज dx होगा। तो जैसे ही आप टाइम इंटरवल को श्रिंक कर दोगे, स्मॉल कर दोगे, एवरेज इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एवरेज था, ये इंस्टेंटेनियस। ये आपको बताएगा कि अगर वो आपसे कहता है 2 PM तो 2 PM पर आप इसके थ्रू कैलकुलेट। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरी स्टार्टिंग ही ना 5 मिनट की क्लास मिस हुई थी, तो इंस्टेंटेनियस से हमारा मतलब क्या है? लाइक उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। लाइक एक तो ऐसा हो सकता है, मैं तुमसे कहूँ एक बॉडी की स्पीड 1 PM से लेकर 2 PM तक 10 किलोमीटर पर आवर। यस सर। 1 PM टू 2 PM मैंने इंटरवल दे दिया, और जब भी मैंने इंटरवल दिया दैट स्पीड इज एवरेज। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं तुमसे कहूँ एट 2 PM स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। तुमसे कह रहा हूँ एट 2 PM स्पीड इज 20 किलोमीटर पर आवर। एट 2 PM का क्या मतलब है? इंस्टेंट दिया है तो इंस्टेंट। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना 1 PM टू 2 PM, इंटरवल है, 1 आवर का इंटरवल है। तो सर इसका डेल्टा एक्स अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो टाइम इनटू स्पीड करके तो x2 माइनस x1 होगा। हाँ, x2 माइनस x1। तो सर इसका मतलब अगर 2 PM पे उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आ रहा है तो 20, और 1 पे अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आ रहा है तो 20 माइनस 5 15 हो गया। नहीं, ये डेल्टा टी है, v तो सेम रहेगा ना एवरेज। 1 से 2 PM तक मान लो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। यही तो मतलब है एवरेज का, कि उसने 1 और 2 के बीच में दे दी। अगर वो तुम्हें एग्जैक्ट 1 पर देगा ना स्पीड, कहता है 1 पर 60 है, 2 पर 50 है, तो ये यस सर। एवरेज नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस है। तो सर इसमें अगर हमें डिस्टेंस निकालना है डेल्टा एक्स, तो उसमें हम x2 माइनस x1 एज इन 60 माइनस 100 हो जाएगा, तो माइनस 40 हो जाएगा। नहीं, अगर इंस्टेंटेनियस दिया है ना तो इंस्टेंटेनियस में मल्टीप्लाई कर स्पीड नहीं आएगी। देखो इंस्टेंटेनियस का रिलेशन ये है, यहाँ से तो जो तुम लोगे वो एवरेज आएगा। ये ऐसा है कि this is point A, position is x1,
दिस इज पॉइंट बी, पोजीशन इज x2, यहाँ टाइम था 2 PM, यहाँ टाइम है 5 PM, और 2 PM से लेकर 5 PM तक जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर। सर वो माइनस का एक्सेप्ट कर लो रिक्वेस्ट, वो एक्चुअली बाहर हो गया बोल रहा है वो। इनटू डेल्टा टी, तो सही तो 30 किलोमीटर नहीं हो गया डिस्टेंस? दिस इज 30 किलोमीटर। तुम्हें जो स्पीड दी है ना वो एवरेज दी है, लेकिन मैं सर इस डेल्टा के बारे में पूछ रहा था, डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। हाँ ये x2 माइनस x1 ही है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्टेंस। हाँ जी सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ क्या बोलो। आपने कहा डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो पर अगर डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होगा तो हमें सिर्फ जीरो के आसपास का स्पीड मिलेगा ना सर। शायद अगर हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड 3 पे चाहिए होगा तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू 3 लिखना पड़ेगा सर। ना 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 ना, डेल्टा का क्या मतलब है? इंटरवल है या फिर इंस्टेंट है? जब मैं कह रहा हूँ ना डेल्टा टेंस पास्कल, एक बार पहले मैं इसका युवराज का क्लियर कर दूं फिर मैं तुम्हारे पे आता हूँ। युवराज ये क्लियर हुआ तुम्हारा? यस सर। अब कैस्पल तुम सुनो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का क्या मतलब? मान लो तुम 3 PM पर कैलकुलेट करना चाह रहे हो, एक इंस्टेंट दिया मैंने 3 PM, दूसरा दिया 3.01 PM, ठीक है? तो डेल्टा टी कितना आ गया? 0.01 आर, मिनट्स में है तो इतना मिनट आर हो गया, ठीक? लेकिन अगर मैं तुमसे कहता हूँ 3 PM और मैं कहता हूँ 3.00000000, अब बताना जरा कैस्पर डेल्टा कितना है? कैस्पर डेल्टा की आवाज में 0.0000000001। तो कैस्पर यहाँ देखो 0.0000 तो टाइम इंटरवल किसे अप्रोच कर रहा है? 0 टाइम इंटरवल कैस्पर किसे अप्रोच कर रहा है? 0 को अप्रोच कर रहा है ना। और स्पीड कहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं? 3 PM 0 को। कैस्पर तुम्हारी आवाज गई यार, तुम्हें टाइप करना पड़ेगा। यस सर, यस। तो टाइम इंटरवल जो है तुम्हारा वो 0 को अप्रोच कर रहा है, 3 को नहीं अप्रोच कर रहा। समझ में आया? तो अगर मैं कहता हूँ 3 PM या मैं कहता हूँ 5 PM, दैट मींस टाइम इंटरवल 0 को अप्रोच करेगा। 0 अप्रोच कर देगा मतलब एक इंस्टेंट। सर अगर हमने हाँ बताओ कैस्पर, आप टाइप कर लो, आवाज बिल्कुल चली गई। टाइम इंटरवल 2 PM और 4 PM लिया तो अगर और हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड 3 PM चाहिए होगा तो डेल्टा टी 1। हेलो सर, नहीं कर सकते ना, आप खुद सोचो ना। मतलब जब वो तुमसे इंस्टेंटेनियस कहेगा तो टाइम इंटरवल लार्ज कैसे दे देगा? 2 PM to 4 PM दे दिया उसने तुम्हें ना। वो कहता है 3 PM पर कैलकुलेट करो, एग्जैक्टली एट 3 PM पर कैलकुलेट। तो तुम्हें जो भी डेल्टा टी जो लेना है वो डेल्टा टी तो 3 के अराउंड लेना है। 2 PM और 4 PM तुम्हारे लिए रेलेवेंट ही नहीं। तुम्हारे लिए तो रेलेवेंट है 3 PM और 3 ये भी, ये दो इंस्टेंट तुम्हारे लिए रेलेवेंट होंगे। 2 और 4 तो रेलेवेंट ही नहीं। वही तो ये बता रहा है कि अब तुम डिवाइड नहीं करोगे, तुम डिफरेंशिएट करोगे। अब तुम चीजों को डिवाइड नहीं कर रहे होगे, डिफरेंशिएट कर रहे हो। कैस्पल आगे बढ़े। सर हाँ के अलोंग लेना है उसका नियरेस्ट लेके उनका लीस्ट डिफरेंस निकालना है।
बिल्कुल नहीं समझ में आके दे रहा, मुझे एक बार प्लीज टाइप कर दो। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तुम जो भी कह रहे हो, एक बार टाइप करो। इसको तो रब कर दूं मैं, बाकी लोग सबने लिख लिया ना, ये तो लिख लिया ना सबने। जब तक मैं कैस्पल से डिस्कस करता रहूंगा, इसे मैं रब कर दूं। मानस, यस सर। यश, 1 मिनट बस। यस डन। हाँ कैस्पल, यही तो मतलब है इसका, नियरेस्ट लेकर। और ये सारा काम तुम्हें मैथमेटिकली नहीं करना होगा, वो सारा काम ये dx ओवर dt कर दे। एक एग्जांपल है, वो आपसे कहता है पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज एज, ये दिया हुआ है x is 3d square plus 2t plus 1। आपसे कहता है कैलकुलेट फर्स्ट velocity in time interval (0 to 2 seconds। फिर वो कहता है नॉट वेलोसिटी, सॉरी स्पीड कर रहा है। सेम कहानी वेलोसिटी के साथ रिपीट होगी। इससे और क्लियर तो मैं इसको मेरी गल से दिखेगा एवरेज सर और आपने जो लिखा है पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस x इक्वल 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1m 1 मीटर पोजीशन है ना, लेंथ। स्पीड, और तुमसे कहता है स्पीड कैलकुलेट करो। स्पीड चाहिए, स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। देखिए पोजीशन की इक्वेशन दी हुई है, वेलोसिटी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में जब वो 0 to 2 कह रहा है, इसका क्या मतलब है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज। दैट मींस स्पीड कैसी है, एवरेज। और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका है v average is change in position divided by time interval। change in position is x2 minus x1, time interval is t2 minus t। t1 कितना है, 0 सेकेंड्स। तो जो x1 होगा t की जगह 0 रख दो, 3 into 0 square 2 into 0 plus 1। तो x1 आ गया 1। t2 जो है दैट t2 is 2 seconds। तो जब यहाँ x2 लोगे, x2 is 3 into 2 square, यहाँ पर t की जगह 2 रख दिया, प्लस 2 into 2 प्लस 1, 12 plus 4 16 plus 4 7। अब वैल्यू रखो यार, तो ये एवरेज आया which is 17 minus 1 divided by t2 minus t1, it's 2 minus 0, it's 16 by 2 which is 8 meter per second। तो 0 से लेकर 2 तक ऑन एन एवरेज जो स्पीड है दैट इज 8 मीटर पर सेकंड। अब जब तुम्हें इंस्टेंटेनियस चाहिए सेकंड के लिए, तो आपसे कह रहा है टाइम इंस्टेंट दिया है तो इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस के लिए सिंपल काम करना है, डिफरेंशिएट कर दो पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज d over dt of x is 3t square plus 2t plus 1। फ्री कांस्टेंट आ गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t। 2t इस सब में सिखा चुका हूं आपको, डेरिवेटिव 1 और 1 कांस्टेंट है डेरिवेटिव। तो ये स्पीड आ गई, इट्स 6t प्लस 2। इस एक्सप्रेशन का फायदा ये है कि जैसे ही एक्सप्रेशन पोजीशन हर टाइम पर देता है, ऐसी ही एक्सप्रेशन हर टाइम पर वेलोसिटी देगा। आपको कब चाहिए वेलोसिटी, एट t इक्वल टू 2 सेकंड सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 6 into 2 plus 2 which is 14 meters। सर
On an average, 0 से 2 जो speed है that's 8 meter per second, but at t equal to 2 seconds जो speed है that is 14 meter per second. हाँ. सर इसमें हम dt में dt को t2 लेके नहीं करना चाहिए था, मतलब वैसे करते तो फिर नहीं. अगर कांस्टेंट की रिस्पेक्ट में कभी डिफरेंशिएशन किया है गौरव? हमेशा डिफरेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट में करते हैं? वेरिएबल की रिस्पेक्ट में. वेरिएबल की. फिर डिफरेंशिएट करके जब वेलोसिटी आ गई तब सब्स्टिट्यूट करो. अब कैस्पल तुम जो लॉजिक अप्लाई कर रहे थे ना, अगर तुम उससे सॉल्व करना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो कि एक टाइम इंटरवल ले लो 2 सेकंड्स, दूसरा टाइम इंटरवल और स्मॉल, फिर कैलकुलेट करने की कोशिश करो, तुम्हें ऑलमोस्ट यही मिलेगा. 14 के आसपास तुम जाना चाहिए, पर तुम्हें दिखेगा कि कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा लेंथी हुई. सर ऐसे तो सर अगर हम टाइम की कोई भी वैल्यू रहे हमारा dx by dt नहीं आएगा. दोबारा क्या कह रहे हो अर्षद? सर मैं कह रहा हूँ जैसे हमने यहाँ पे dt की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करी है ना, जब हम dx by dt निकाल रहे हैं सर, ऐसे तो हमारा टाइम की कोई भी वैल्यू ले 2 सेकंड ले 3 सेकंड 4 सेकंड ले, फिर हमारी ये तो dx by dt मिलेगी. वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दिया. अब वो कहता है 3 सेकंड पर वेलोसिटी निकालो, पुट t इक्वल टू 3. कहता है 5 सेकंड्स पर वेलोसिटी निकालो, पुट t इक्वल टू 5. हर टाइम इंस्टेंट पर सर मतलब जो हमारा dx by dt का आंसर आया है वो 60 + 2 ना होके जो लास्ट में 40 मीटर पर सेकंड है वो है at t इक्वल टू 2 सेकंड्स. ये तो इक्वेशन आ गई वेलोसिटी की जो हर टाइम पर वैलिड है. at t हाँ सर मैं वही पूछा था सर, मैं ये तो हर टाइम वैलिड होगा इक्वल टू 2 सेकंड्स पर ही है सिर्फ. सर. तो हमारा आंसर ये v = 60 + 2 पे कहेंगे यहाँ पे कंप्लीट होगा या फिर टाइम की वैल्यू डालने पे? 14. अर्षद ये तो इक्वेशन आ गई है ना, ये तो हर टाइम के लिए वैलिड है. ओके सर. मतलब हाँ सर समझ गया. चलो एक और करते हैं. चलो देखते हैं किसका दिमाग कितना चलता है. t equal to 0. Okay. और आंसर्स कैस्पल का आया t इक्वल टू 0. और किसी का कुछ आंसर? मानस का भी 0 आ रहा है. गौरव सर 0 आ रहा है. 0 आ रहा है. चलो चेक करते हैं. पहले तो मुझे x की इक्वेशन चाहिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दें. तो t स्क्वायर विल बी x minus 1. So x will be t square plus 1. वेलोसिटी स्पीड कैलकुलेट कर लो.
जब हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे v is dx over dt which is 2, ये स्पीड आ गई which is 2. अब बॉडी जहाँ रुकेगी जहाँ बॉडी रुकेगी वहाँ v 0 होगा, 2t 0 हो जाएगा, t 0. तो बेटा समझ में आया था, जहाँ बॉडी रुकेगी वहाँ टाइम 0 हो जाएगा, t equal to 0 पर स्पीड 0. हस्बैंड यश, अच्छा यश का तो आ गया. अर्षित, युवराज, यस सर आ गया. तो मैंने भी बता दिया था. अच्छा अब आपका काम है HCU उठाओ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल्स में कोई फर्क नहीं है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड के न्यूमेरिकल्स में कोई फर्क नहीं, बस मुझे टर्म्स पढ़ानी है. ये सारे न्यूमेरिकल्स वर्कआउट करना शुरू करो, और जो ऑब्जेक्टिव्स है ना स्टार्टिंग में जो दिए हुए HCV ने, वो ऑब्जेक्टिव जरूर करिए. थ्योरी पढ़िए और HCV की एक एक लाइन पढ़ो, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक यही है. मैं इसीलिए कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा, एट द एंड में कुछ DPP दे दूंगा, कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा, सिर्फ इसीलिए कि आप HCV बस सॉल्व कर लो, वही बहुत. लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स दे देंगे, DPP आपके ग्रुप्स नोट्स में डाल देंगे, जिस तरह के मैंने डायमेंशंस के डाले थे ऐसे ही मैं इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स डाल दूंगा. ये लिख लिया सबने? आज यही छोड़ते हैं, वेडनेसडे से कंटिन्यू करें. चलो थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू सर सर. ये Thank you, सर क्वेश्चन. हाँ यस, सर ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला यही होता है ना, dx by dt. dx by dt डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ.